नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक तकलीफदेह खबर है उत्तर प्रदेश से। वहाँ योगी आदित्यनाथ का राज है, करीब करीब राम राज्य माना जाता है उसको। पिछले महीने की बात है, फरवरी की। अभी ये पहला हफ्ता ही चल रहा है मार्च का, अभी एक हफ्ते के पहले के महीने की बात है। कानपुर के पास एक ईंट भट्टे में 2 नाबालिग लड़कियों की लाशें पेड़ों पे टंगे हुए मिली। बहनें थी, दोनों सगी, नाबालिग थी। 14 साल और 16 साल उम्र थी। नाबालिग में भी कम उम्र की थी, किशोरियां थी दोनों। परिवार ने बतलाया कि ईंट भट्टे का जो ठेकेदार था, ठेकेदार ने उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया था और बलात्कार करके उनकी लाशों को पेड़ों से टांग दिया था, ऐसा परिवार का कहना था। अब हालत ये है, आज की खबर है कि एक लड़की जो है उनमें से, उसके पिता, बहनें होंगी, सगी नहीं होंगी, चचेरी होंगी, ममेरी होंगी। एक लड़के के पिता 50 साल उम्र थी, वो भी आज पेड़ से टंगे हुए मिले हैं। 2 बच्चियां पिछले महीने टंगी हुई मिली। परिवार का कहना है कि जो ईंट भट्टे के ठेकेदार बेटा और भतीजा, इन लोगों ने बलात्कार किया उनकी बेटियों के साथ। उसका वीडियो बनाया बलात्कार का। लोगों का हौसला देखिए, जो जुर्म करते हैं उसका वीडियो बनाने का हौसला रहता है, जो कि सबूत के तौर पर उनको फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। हो सकता है कि बलात्कार और वीडियो बनाने में फांसी ना हो, लेकिन 10 साल की कैद तो हो ही सकती है। डरते नहीं हैं लोग, इसको मर्दानगी का एक काम मानते हैं बहुत से लोग। लड़की या महिला से बलात्कार करना, इसको हौसले का और मर्दानगी का काम मानते हैं। आपको ध्यान है ना, इसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बलात्कारी लड़कों के बारे में कहा था, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये एक समाजवादी नेता, जो वहाँ का सबसे बड़ा जीवित समाजवादी नेता था हाल के वर्षों में, उसने सार्वजनिक रूप से कहा था, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। बलात्कारियों के बारे में कहा था। एक अभी की सरकार है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आप भूल गए हो तो फिर याद दिला दूं। उस राज्य में क्या हो रहा है? ईंट भट्टा मजदूर परिवार की नाबालिग लड़कियों के साथ ठेकेदार का परिवार, बाप बेटा भतीजा, कोई शर्म लिहाज नहीं है कि 2 पीढ़ी है, बाप बेटे हैं, भतीजा है। बेटे को बाप के साथ, भतीजे को चाचा के साथ मिलकर बलात्कार करने में कोई परहेज नहीं है। मर्दानगी ऐसी हावी हो जाती है कि सारे रिश्ते धरे रह जाते हैं। और ईंट भट्टे के मजदूर तो इस तरह के शोषण के आदी रहते हैं। आपको ध्यान होगा, छत्तीसगढ़ से हर बरस 10 हजार मजदूर बाहर जाते हैं। कुछ काम की तलाश में जाते हैं, कुछ बेहतर रोजी पाने के लिए जाते हैं। बहुत से ईंट भट्टों में उनको कैद करके रख लिया जाता है, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। फिर कहीं से खबर करते हैं, यहाँ खबर आती है, यहाँ से पुलिस जाती है, यहाँ के श्रम विभाग के अधिकारी जाते हैं, जाके उनको छुड़ा के लेके आते हैं। इस तरह का सिलसिला हर साल चलता है, कोई साल इसके बिना नहीं गुजरता। मैं हैरान एक दूसरी बात को लेकर होता हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, इन प्रदेशों के ईंट भट्टों में छत्तीसगढ़ी मजदूर सस्ते में काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, सस्ते में काम करते हैं। वहीं उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, वहीं उनमें से कुछ के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। और जैसा कि ये घटना बताती है कि किसी भी प्रदेश के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं,
ईंट भट्टे का आपको अंदाज ना हो तो मैं बता देता हूँ कि ये शहर से परे गांव के बाहर रहने वाला रहता है, सुनसान रहता है, मकान नहीं रहते हैं। वहीं पर ईंटों को ऐसा खड़ा करके उसके ऊपर कुछ चादर वगैरह प्लास्टिक की डालकर, टीन डालकर, उन्हीं गुमटियों में मजदूर परिवार रहते हैं। कोई उनको हिफाजत नहीं रहती, दूर दूर तक कोई सुनने वाले नहीं रहते। वहाँ उनका देह शोषण बहुत से मामलों में होता है, बहुत से मामलों में होता है। ये मामला जो है, इसमें देह शोषण करने के साथ साथ इन लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। लड़कियां दहशत में कि बदनामी हो जाएगी, दहशत में लड़कियां दोनों या तो मर गईं या उनको मारकर टांग दिया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन बाप आज टंगा हुआ मिला है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे मामले मैंने देखे हैं जिनमें बलात्कार की शिकायत करने वाले परिवार को एक्सीडेंट में मार डाला जाता है। एक तो वहाँ पे विधायक थे, सेंगर नाम था, याद होगा आपको। उनके मामलों में ऐसा ही हुआ था। कई गवाह, कई रिश्तेदार, कई लोग मारे गए दुर्घटनाओं में। कैसे मारे जाते हैं ये आपको अंदाज है। आपको ध्यान है, आसाराम नाम का एक आदमी बलात्कारी है जो नाबालिग शिष्या से बलात्कार करने का कैद काट रहा है जो अभी। उसके मामले में भी कई गवाह इधर उधर मारे गए थे। कैसे मारे जाते हैं मुझको नहीं मालूम, पुलिस जानती होगी। तो खैर, मैं ईंट भट्टे की बात पे आ रहा था। जिस किसी प्रदेश में ईंट भट्टे चलते हैं, जहाँ कहीं बाहर से मजदूर आकर काम करते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का ये मामला है ये कि ईंट भट्टों में सबसे ज़्यादा शोषण होता है लोगों का। दूसरे प्रदेश से आए हुए मजदूरों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। जो बिना किसी संगठित यूनियन के जो काम चलते हैं, वहाँ ज़्यादा शोषण होता है। क्या इन प्रदेशों में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र, तेलंगाना, यहाँ के ईंट भट्टों के बारे में वहाँ के मजदूर विभाग को नहीं मालूम है, श्रम विभाग को नहीं मालूम है कि यहाँ इस तरह से ईंट भट्टे चलते हैं? मजदूरों को मजदूरी मिल रही है कि नहीं, उनके काम की स्थितियाँ कैसी हैं? मैं पल भर के लिए बिहार को अलग छोड़ देता हूँ, हरियाणा, आंध्र, तेलंगाना को भी अलग छोड़ देता हूँ, लेकिन यूपी में तो राम राज है। राम को नींद कैसे आती होगी अगर वहाँ पर मजदूरों के साथ बलात्कार ऐसे हो रहा है? उनकी बच्चियाँ टंग जा रही हैं पेड़ों से, बच्चियों के दुख में बाप टंग जा रहा है पेड़ से। जैसे घोंसले टंग जाते हैं बया के, ऐसे देह टंगी हुई है इंसानों की। कैसे नींद आती होगी उस प्रदेश, उस राम राज्य के राम को नींद कैसे आती होगी? क्यों वहाँ का मजदूर विभाग जो है, श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट, क्यों वो ईंट भट्टों पर निगरानी नहीं रखते? कौन सी ऐसी वजह है? कौन सी राजनीतिक दखल है? कौन सा भ्रष्टाचार है कि जहाँ लगातार शोषण होता है, मजदूरी पूरी नहीं दी जाती, मारा पीटा जाता है, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार का वीडियो बन रहा है? क्या ईंट भट्टे सरकार के निगाह में नहीं रहते? पुलिस के, प्रशासन के, श्रम विभाग के, सबकी निगाह में रहते हैं ये, सबकी निगाह में। यहाँ से ट्रकें निकलती हैं ईंट ले लेकर। खनिज विभाग की नज़रों में रहता है कि रॉयल्टी पटी है कि नहीं, सबकी नज़रों में रहता है। कम से कम आधा दर्जन सरकारी विभागों की नज़रों में ईंट भट्टे रहना चाहिए। इसके बाद ये हाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हर बरस मैं देखता हूँ कम से कम आधा दर्जन ऐसे मामले रहते हैं जहाँ ईंट भट्टों में बंधुआ मजदूर बनाकर कैद किए गए लोगों को छुड़ा कर लाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ का जो राम राज है वहाँ पर यूपी में, उसमें थोड़ा ध्यान दे दें, इन मजदूरों के ऊपर ध्यान दे दें। महिलाओं के, लड़कियों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ बलात्कार ना हो, उनके वीडियो ना बने। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान वो देश है जो विदेशी पोर्नो के खिलाफ तो कानून रखता है, गिरफ्तार कर लेते हैं अगर कोई पोर्नो बेच रहा है, कुछ कर रहा है तो।
लेकिन खुद हिंदुस्तान की लड़कियों और महिलाओं के साथ जितने किस्म के बलात्कार होते हैं, जितने किस्म के छुप कर स्टिंग ऑपरेशन करके उनके नग्न या अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, वो सब धड़ल्ले से बिकते हैं, धड़ल्ले से बिकते हैं। गांव देहात में छोटे छोटे कंप्यूटर सेंटर वाले पेन ड्राइव पे 100-150 ऐसे वीडियो एमएमएस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो बेचते हैं। एक लड़की या महिला का एक वीडियो अगर बाजार में आ जाए तो उसको लोग पूरी धार्मिक भावना से फैलाने लगते हैं चारों तरफ, जिस किसी धर्म के होंगे लोग इतने समर्पित भाव से उसको फैलाते हैं कि अपनी पसंदीदा पार्टी का प्रचार भी ना करें। ये हाल है इस देश में, जिस देश में पेशेवर जो लोग रहते हैं, पोर्नो कलाकार, पोर्नो इंडस्ट्री एक है वयस्क मनोरंजन की दुनिया के बहुत से देशों में, जहां कानूनी रूप से पोर्नो फिल्में बनाई जाती हैं, उसके ऊपर हमारे यहाँ रोक है। लेकिन जो एमएमएस है, स्टिंग ऑपरेशन है, बलात्कार करके उसका वीडियो बनाया गया है, ये आपको गली गली में एक एक लड़के के मोबाइल पे आपको मिल जाएंगे ये। तो मैं इस बात को लेकर फिक्रमंद इसलिए हूँ कि आगे पीछे इनके वीडियो बाजार में फैलेंगे ही फैलेंगे। बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं ऐसे फैले हुए वीडियो या फोटो की वजह से आत्महत्या करती हैं, बहुत सारी। उनको लगता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कहीं पर। होना तो ये चाहिए, किसी देश के सभ्य होने की निशानी ये है कि बलात्कारी को लगे कि वो कैसे मुंह दिखाए लोगों को। यहाँ बलात्कार की शिकार जो महिला है उसके बारे में हमारे सरीखे अखबार वाले लोग, पत्रकार ये लिखते हैं, उस लड़की की इज्जत लूट गई। जिस देश की सोच ये है कि बलात्कार की शिकार लड़की की इज्जत लूटती है, बलात्कारी की इज्जत नहीं लूटती है, ये वही देश है जहां बलात्कार के वीडियो बनाकर लोग अपनी मर्दानगी दिखाते हैं कि वो मर्द हैं, देखो ये मैंने बलात्कार किया था इस लड़की से। वीडियो इसीलिए बनाया जाता है लोगों को दिखाने के लिए, डराने के लिए बनाया जाता है कि अगर मैं पुलिस में गई तो मैं इस वीडियो को फैला दूंगा। सोचना चाहिए, खासकर जिन जगहों पे ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर राम राज है, उनको और सोचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि राम अगर सचमुच के होते, अभी तो मेरी जानकारी में कहानी भर है उनकी, अगर सचमुच में होते तो ऐसा राज बर्दाश्त नहीं करते। आप सोच के देखिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ जहाँ पर नाबालिग लड़कियों से ऐसे बलात्कार हो रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनका बाप गरीब मजदूर वो भी खुदकुशी कर रहा है। क्या देश है ये? क्या गरीबों को कभी इंसाफ मिल पाएगा इस देश में? पैसे वाले लोगों के लिए तो रात 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के जज बंगले पे सुनवाई करते हैं और आदेश जारी करते हैं ताकि करोड़पति अरबपति को सुबह गिरफ्तारी न देखनी पड़े। इन लड़कियों के लिए, ऐसे गरीब लोगों के लिए भी कभी ऐसी सुनवाई हो सकती है? खैर, आपको हमारे वीडियो, मैं ये तो नहीं कहूँगा अच्छे लगते हैं, ये अच्छा लगने वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि हमने एक ज़रूरी मुद्दा उठाया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा, वो भी सोचें कि क्या किया जाए इस देश में, गरीबों को इंसाफ कैसे मिले। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा। मैं फिर आऊँगा किसी वीडियो को लेकर आपके बीच में। इस बीच एक छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आपका शौक़ ख़त्म नहीं होगा, कैंसर का शौक़ शुरू हो जाएगा। कैंसर को बहुत ही शौक़ है ऐसे लोगों को दबोचने का, मार डालने का, जो कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़ के सारे कैंसर मरीजों में से 24% केवल मुंह के कैंसर के मरीज हैं, सिर्फ मुंह के कैंसर के। फेफड़े के और होंगे, तंबाकू से फेफड़े का कैंसर भी पैदा होता है। बच के रहिए, आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप नालायक, निकम्मे, बेरोजगार, अशिक्षित, गुंडे जैसे भी होंगे,
फिर भी आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कम से कम उनके कंधों पे चढ़ के मत जाइए। फिर मिलेंगे।